ठीक से आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 266 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारक का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहतरम भाइयों, इससे क़बल इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में ख़र्च करने का जो बयान हुआ है उसके फ़ज़ाइल, इसी तरह से इन्फ़ाक़ की आफ़ात यानी ख़र्च करने में जो जो चीज़ें अमल के ज़िया का बायस बनती हैं, इन्फ़ाक़ की आफ़ात जिससे अमल ज़ाया हो जाता है उसका बयान, और फिर दो ज़बरदस्त किस्म की मिसालें कि जो इन बीमारियों के अंदर मुब्तला शख्स होता है वो ख़र्च करता है तो उसका माल कैसे ज़ाया होता है वो मिसाल, और जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपना माल ख़र्च करता है उसकी मिसाल ऊंची जगह की है। तो ये दो मिसालें पढ़ने के बाद अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तमसीली अंदाज में एक कहानी बयान की है। तमसीली अंदाज में कहानी बयान की है क्योंकि तमसील से बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है। रियाकार, एहसान जितलाने वाला और तकलीफ़ देने वाला जो शख्स है मुहतरम भाइयों, उसके अंदर उसके माल के ज़ाया होने में और माल की बढ़ोतरी के अंदर जो चीज़ें रुकावट होती हैं उनको ये तमसीली अंदाज में अल्लाह ताला ने समझाया है ताकि वो इन खराबियों से बाज आ जाएं। ये जो तमसीली अंदाज है, एक जिस तरह से बंदा कोई कहता है फ़र्ज़ कर ले, फ़र्ज़ करना यानी कहानी को अपनी तरफ से एक कहानी बनाना, लेकिन होती उसके अंदर क्या है, बहुत बड़ी हकीकत है। अगरचे वो कहानी फ़र्ज़ी बनाई जाती है लेकिन होती यानी बिल्कुल हकीकत की अक्कासी कर रही होती है। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाल्लाह आपको बात समझ आएगी। फरमाया अयवद्दु, ये हमजा इस्तफ़हामिया है, सवालिया। आ क्या, यवद्दु चाहता है, अहदुकुम तुम में से कोई एक। वद्दा यवद्दु का मतलब एक मतलब पसंद करना भी है। क्या तुम में से कोई एक शख्स ये बात पसंद करेगा, अन ये के तकूना हो लहू उसके लिए, जन्नतुन एक बाग, मिन नखीलिन खजूरों का, व अनाबिन और अंगूरों का, तजरी बहती हों, मिन तहतिहल अनहार उसके नीचे से नहरें। यानी कोई एक शख्स उसके लिए खजूरों का अंगूरों का बाग हो, पानी की फरावानी का आलम ये हो कि उसमें से नहरें जारी और सारी हों, लहू उसके लिए फ़ीहा उसमें हो, मिन कुल्ल समरात हर किस्म के कुछ ना कुछ फल। वैसे बाग जो है वो खजूरों का और अंगूरों का है, लेकिन और भी कुछ ना कुछ एक दो चार बूटे और हर किस्म के फल के भी उसके अंदर मौजूद हैं जो उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। वह असाबहुल किबारू और पहुँच जाए उसको बुढ़ापा, पहुँच जाए उसको बुढ़ापा, वलहू और उसके लिए ज़ुर्रियतुन औलाद हो, ज़ुआफ़ा कमज़ोर यानी बच्चे छोटे छोटे हैं, बुढ़ापे में औलाद जाकर मिली है। फ़असाबहा पस पहुँचे उस बाग को, एसारुन बगोला, फ़ीही उसमें हो, नारुन आग, फ़हतरक़त पस वो उसको जलाकर रख दे, पस वो उसको जलाकर रख दे। कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाह खोल कर बयान करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयात अपनी निशानियाँ अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम ततफक्करून गौर व फिक्र से काम लो, ताकि तुम सोचो गौर व फिक्र से काम लो। मोहतरम भाइयों, तर्जुमा दोबारा से देखेंगे। अयवद्दु अहदुकुम क्या पसंद करता है तुम में से कोई एक, अन तकून लहू ये कि हो उसके लिए, जन्नतुन एक बाग, मिन नखीलिन खजूरों का, व अनाबिन और अंगूरों का,
तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बहती हों, लहू फीहा, उसके अंदर हो मिन कुल्लि समरात, हर किस्म के कुछ ना कुछ फल, व असाबहुल किबरु, और उसे आप पहुँचे बुढ़ापा, वलहू, और उसके लिए हो ज़ुर्रियतुन ज़ाफ़ा, उसके कमज़ोर बच्चे हों, औलाद छोटी हो, कुछ इतना कर सकती हो, फ़असाबहा, पस पहुँचे उस बाग को ईसारुन, एक बगोला, फीही नारुन, और उसके अंदर हो आग, फहतरकत, जो उसको बिल्कुल जला दे, यानी वो बिल्कुल ही जल जाए, राख बन जाए। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनुल्लाह, खोल कर बयान करता है अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयात, अपनी आयात, लअल्लकुम, ताकि तुम ततफक्करून, गौर व फिक्र करो, सोचो। आज का जो हमारा सबक है मुहतरम भाइयों, इसके अंदर जो तफसीली फ़र्ज़ी एक कहानी बनाई गई है समझाने के लिए, तमसीली अंदाज़ है कि एक शख्स वो सारी ज़िंदगी लगाकर, उम्र लगाकर एक बाग तैयार करता है, एक बाग तैयार करता है, और बुढ़ापे के आलम में जबकि उसके औलाद अभी छोटी है और उसका सारा कुछ जल कर राख हो जाए, तो क्या ख्याल है उस शख्स के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत होगी, कितनी बड़ी उसके लिए परेशानी होगी। एक तो ना अब वो खुद बुढ़ापे की वजह से दोबारा उसको बना सकता है, दोबारा से उसके ऊपर मेहनत करके चलो खुद बना ले, अब चूंकि वो क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, और औलाद अगर चले कुछ कर सके वो भी मामला नहीं है। क्यों? इसलिए कि औलाद क्या है, अभी छोटी है, वो खुद किसी की क्या है, मोहताज है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो शख्स खर्च करता है लेकिन उसको उसमें दिखलावा करता है, रियाकारी से काम लेता है, तकलीफ से काम लेता है, एहसान जितलाता है, तो गोया ऐसे ही है जैसे ये एक बाग तैयार करके उसको आग की नजर कर रहा है और खुद बुढ़ापे में के अंदर पहुंच गया है, औलाद भी छोटी है, दोबारा से इसको रिकंडीशन करना, इस बाग को दोबारा से खड़ा करना अब इनके लिए मुमकिन नहीं है। दूसरे लफ्जों में जब सब कुछ जलकर राख हो गया तो बंदा रोड पर आ जाता है। सुना ना ये बात है जी, सारे कुछ जानता रहे, हम बंदा की किथे आ गया, रोड पे आ गया जी। यानी अब उसको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी लोगों से मांगने की ज़रूरत है। तो भाइयों बिल्कुल ऐसे ही कल क़यामत के दिन वो बंदा भी नेकियों से बिल्कुल क्या होगा, खाली होगा, जिसने बाग तो लगाया, खर्च तो किया, नेकियां तो की, लेकिन नेकियां करने में इन तीन बीमारियों का शिकार रहा, अपने निशेमन को खुद ही फूंकता रहा, खुद ही उसको आग लगाए रखी। वो तीन बीमारियां कौन सी हैं? पहले नंबर पर है मुहतरम भाइयों एहसान जितलाना, है जी, एहसान जितलाना, और दूसरे नंबर पर है रियाकारी, दिखलावा, और तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर मुहतरम भाइयों जो चीज़ इंसान के अमल को बर्बाद और ज़ाया कर देती है वो है तकलीफ़ देना। तकलीफ़ देना यानी साइल सवाल करने वाला अब वो आ जाता है, साजरा एक होप लेकर, उम्मीद लेकर वो आया है, तो अब इसको चाहिए कि वो अगर नहीं दे पाता तो उसको अच्छे तरह से टाल दे, है जी, उसको अच्छे तरीके से रवाना कर दे। ये नहीं कि उसको 100 सलवातें सुनाकर फिर जो है कुछ चंद टके उसको पकड़ा कर जनाब ये समझे कि मैंने बहुत बड़ी सखावत कर ली है, हातिम ताई की कब्र को लात मार दी इसने। तो भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि बगैर तकलीफ दिए, बगैर एहसान जितलाए और बगैर रियाकारी दिखलावे के वो अपना माल खर्च करे, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमल को शर्फ़े कबूलियत से नवाजे। अब बुढ़ापे के अंदर जो है मोहतरम भाइयों पहुँच जाना और उसकी औलाद का भी छोटा होना, ये एक ऐसा ज़बरदस्त जो है अंदाज़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि इंसान जैसे नेकियों से भरा हुआ बाग हो और वो जैसे जल कर राख हो गया। तो भाइयों ये एक तमसीली अंदाज़ है, तो इस अंदाज से बात को समझना क्या होता है, बड़ा आसान होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा लोगों की निगाह में जन्नतियों वाले आमाल करता रहता है, जन्नतियों वाले आमाल करता रहता है। हर बंदा माशाअल्लाह जी ऐसे बड़ा ही नेक बंदा है, बड़ा ही अच्छा बंदा है, जी देखो 24 घंटे अल्लाह अल्लाह ही करता है।
जन्नतियों वाले अमाल करता रहता है, ये हालांकि वो दोज़खी होता है। हालांकि क्या होता है? वो दोज़खी होता है। और बंदा बाज दफा लोगों की निगाह में दोज़खियों वाले अमल करता रहता है, तो फरमाया हालांकि वो क्या होता है? जन्नती होता है। फरमाया अमाल का दारो मदार वो नियत पर है और आखिरी वक्त पर है, आखिरी वक्त पर है। तो भाइयों, ये जो अंदाज अल्लाह ताला ने अपनाया है, हमें बात समझाई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकियों का बागीचा तैयार कर लें और आखिरत के अंदर वो सारे का सारा जल कर क्या हो जाए? राख हो जाए और हमारे पल्ले कुछ भी ना पड़े। तो भाइयों, नेकी कर लेना कोई मुश्किल नहीं है। असल चीज है नेकी की हिफाजत करना, नेकी की हिफाजत करना। नेकी कर लेना कोई मुश्किल नहीं है। नेकी की हिफाजत क्या है? कि अपने आप को इन बीमारियों से महफूज रखा जाए, बचाया जाए। और जिस कदर नेकी जो है वो इन बीमारियों से बचकर की जाएगी, उसी कदर इंशाअल्लाह वो नेकी पायदार होगी, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की और जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसके अंदर एक और चीज़ मोहतरम भाइयों जो समझने वाली है कि मज़ीद नेकी की तौफीक है जी। बंदा नेकी तो करता है, अगर मज़ीद नेकी की तौफीक बंदे को नहीं मिल रही, मसलन एक बंदा 1 साल से बस सिर्फ एक ही किस्म की नेकी किए जा रहा है और मज़ीद नेकी की कोशिश नहीं कर पा रहा, तो ये भी उसके आमाल के ज़िया का बाइस है। एक ही बस नेकी वो कर रहा है, तो उसको चाहिए कि अपनी नेकी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाए, नेकी को आसन करे, अच्छा करे और नेकी के अंदर मजीद आगे बढ़े। क्योंकि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ बढ़ो और उस जन्नत की तरफ बढ़ो, अर्ज़ अस्समावाति वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। तो उस नेकी की तरफ, जन्नत की तरफ बढ़ना यानी मजीद बेहतरी लाना। और जैसा कि हम हर साल अपने घर में कुछ ना कुछ बेहतरी लाते कि नहीं लाते? कभी फर्नीचर के अंदर ले आए, कभी मोहतरम भाइयों रंग के अंदर लाए, कभी जो है कुछ दरवाजा लगवा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। जैसे अपने घर के अंदर हम क्या लाते हैं? बेहतरी लाते हैं, उसकी अच्छाई के लिए सोचते हैं। तो ऐसे ही मोहतरम भाइयों अपने लिए नेकियों के मैदान के अंदर भी सोचा करें, आखिरत के घर के बारे में भी सोचा करें, ताकि हमारी नेकियां महफूज हों। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पर आखिरी बात जो है वो ये कि आखिरी उम्र के अंदर जो हमने जो है कोशिश करनी होती है अभी आखिरी उम्र में नेकियां कर लेंगे, नहीं मोहतरम भाइयों, इससे इस सोच से भी बचना चाहिए। क्योंकि आखिरी उम्र में बंदा वो काम कर सकता नहीं। जैसे बाग जल जाने के बाद बंदा हजार ख्वाहिश के बावजूद कि मैं इसको नया लगा लूं, वो लगा सकता नहीं। तो जो उम्र अल्लाह ताला ने दी है, इससे फायदा उठाते हुए जो है नौ उम्री के अंदर, जवानी के अंदर, लड़कपन के अंदर है जी, तो भाइयों ये काम करने चाहिए। और आखिरी उम्र के लिए नेकियों को छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है आखिरी उम्र नसीब भी होती है या नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो मोहतरम भाइयों बाज़ औक़ात बंदे के अंदर हिम्मत नहीं रहती, हिम्मत नहीं रहती। ये कुर्सियां जो आपको नजर आ रही है ना, इनके ऊपर बैठे हुए बूढ़े हजरात से पूछा करें, आपको वो बताएंगे। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा था तो वो कहते कि बस बेटा क्या करें, जब समझ थी, जब मोहतरम भाइयों यानी ताकत थी, उस वक्त समझ नहीं थी, और अब जब समझ आई है तो अब ताकत नहीं है। तो इस अंदाज से मोहतरम भाइयों हमें चाहिए अपनी इस्लाह करें, वक़्त को गनीमत जाने, सलाहियतों को, ताकतों को और मोहतरम भाइयों जान जवानी को गनीमत जानते हुए जो अमल का मौका मिल रहा है हमें, उस अमल के अंदर हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।